प्रमेय 41 करेंगे, जो कि है इस प्रकार से कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जो दो स्पर्शक खींचे जा सकते हैं उनकी लंबाई समान होती है तथा वे केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, प्रमाणित कीजिए। ऐसे करके प्रश्न में आएगा। तुम्हारे पुस्तक में, हिंदी मीडियम की पुस्तक में थोड़ा सा अधूरा सा है, इसको सुधार लोगे क्वेश्चन को। तो इसको प्रमाण करने के लिए हमको प्रमेय 40 की सहायता लेनी पड़ेगी। मैं प्रमेय 40 फिर से दोहराता हूँ। प्रमेय 40 में क्या था? प्रमेय 40 में था कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर जो स्पर्श खींचा जाता है और उस स्पर्श बिंदु गामी जो अर्धव्यास होती है वो एक दूसरे पर लंब होती है। अर्थात क्या? मान लो ये यहाँ पर एक स्पर्शक है, ये स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास अगर है, ये दोनों लंब होते हैं। तो इस प्रमेय का हमको सहायता लेना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं इस वृत्त के प्रमाण पर। तो प्रमाण क्या है? जो प्रश्न दिया होता है उसको चित्र की सहायता से लिखना होता है सबसे पहले। तो चित्र में वृत्त के बाहर किसी बिंदु से कोई भी वृत्त, तो हम लोग मान लेंगे ओ केंद्र वाला वृत्त, माना ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर कोई बिंदु मान लो पी है, बाहर स्थित बिंदु पी से हम लोग को मालूम है बाहरी बिंदु से दो स्पर्शक खींचे जा सकता है। तो हम लोग स्पर्शक खींच लेते हैं। तो ये एक स्पर्शक हुआ, ये दूसरा स्पर्शक हुआ। तो पी से दो स्पर्शक पी ए तथा पी बी खींचा गया है। जो अब ये दो स्पर्शक इस वृत्त को स्पर्श करते हैं किस बिंदु पर? ए बिंदु और बी बिंदु पर। जो वृत्त को क्रमशः ए और बी बिंदु पर स्पर्श करते हैं। अब यहाँ पर ये हमको प्रमाण करना होगा पी और पी भी समान होगी, और साथ में ये भी कि दोनों केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। तो ये केंद्र पर कोण बनेगा कैसे? इसके लिए जरूरी है ये और ये तीनों को मिलाना। ओ ए ओ बी ओ पी को मिलाया गया है, पी ए तथा पी बी के द्वारा केंद्र पर। अब पी ए के द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा है? ये कोण है केंद्र पर बना कोण पी ए स्पर्शक द्वारा, और पी बी स्पर्शक द्वारा केंद्र पर बना कोण है ये। अर्थात ए ओ पी बोलो या पी ओ ए बोलो या पी ओ बी या बी ओ पी, कुछ भी बोलो, तो केंद्र पर पी ए तथा पी बी के द्वारा केंद्र पर बना कोण पी ओ ए तथा कोण पी ओ बी है। अब प्रमाण क्या करना है? प्रमाण करना है। प्रमाण क्या करना है? तो प्रमाण करना है, एक नंबर प्रमाण है पी ए समान समान पी बी होगा, क्योंकि बोला गया है जो दो स्पर्शक खींचे उनकी लंबाई समान होगी, ये एक प्रमाण है। और दूसरा नंबर प्रमाण है कि केंद्र पर समान कोण बनाएगा, तो ये दो कोण समान होंगे। कोण पी ओ ए बराबर कोण पी ओ बी, ये दो हमको बराबर प्रमाण करना है। तो प्रमाण में सर्वप्रथम फिर से मैं 40 प्रमेय का उल्लेख करता हूँ कि मान लो पी ए
स्पर्शक है और OA स्पर्श बिंदुगामी अर्ध व्यास है, तो ये एक दूसरे पर लंब होगी। ठीक उसी प्रकार से PB स्पर्शक है, OB स्पर्श बिंदुगामी अर्ध व्यास है, तो ये दोनों भी एक दूसरे पर लंब होंगे। यही बात हमको लिखना है। PA तथा PB स्पर्शक हैं तथा OA एवं OB स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास है। तो स्पर्शक और स्पर्श बिंदुगामी अर्ध एक दूसरे पर लंब होती है, उसका मतलब हुआ OA लंब AP होगा और OB लंब PB होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं OA लंब AP या PA लिख लो और OB लंब BP लिख लो या PB लिख लो, एक ही मतलब है। तो OA लंब AP और OB लंब BP है, इससे क्या पता चला हमको? लंब होने का मतलब है 90 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पर, अर्थात कोण OAP बराबर 90 डिग्री बराबर कोण OBP। तो ये दो कोण अगर 90 डिग्री, ये कोण अगर 90 डिग्री, ये कोण अगर 90 डिग्री है, तो ऊपर जो त्रिभुज बना है AOP बोलो या POA बोलो, ये एक समकोण त्रिभुज हुआ, ये भी एक समकोण त्रिभुज हुआ। हम लोग अब तुलना करेंगे। अब समकोण त्रिभुज POA तथा त्रिभुज POB में हम अब तुलना करेंगे सर्वांग सम दिखाने के लिए। तो समकोण त्रिभुज POA और POB में क्या क्या समान दिख रहा है? ये दो तो समान है ही। ये OA और OB बराबर है, OA बराबर OB होगा। OA और OB बराबर क्यों है? क्योंकि एक ही वृत्त के अर्धव्यास है, तो एक ही वृत्त का अर्धव्यास जो है वो समान होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से अगर देखो, ये जो OP रेखा जो है, ये OP रेखा ऊपर वाले त्रिभुज में भी है, नीचे वाले त्रिभुज में, अर्थात त्रिभुज POA में भी है, त्रिभुज POB में भी है। तो OP उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ठीक है, तो दो त्रिभुज में देखो, इसका एक कोण, इसकी दो भुजा, इसके एक कोण, इसके दो भुजा के बराबर हुआ, अर्थात इसे क्या बनाना था? हम लोग लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज जिसकी हम लोग तुलना कर रहे हैं, POA सर्वांग सम त्रिभुज POB होगा। ये दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब सर्वांग सम अगर है, उसका मतलब हर प्रकार से समान होंगे, तो इसलिए क्या होंगे? तो PA बराबर PB हम लोग लिख सकते हैं। ये दोनों क्यों बराबर हैं? इसलिए PA बराबर PB हम लोग लिख सकते हैं। क्यों ये दोनों बराबर होंगे? क्योंकि ये संगत भुजा है, ये अर्थात इसमें ये भुजा, इसमें ये भुजा बराबर होंगे, क्योंकि दोनों संगत भुजा है। तो हमें लिखना पड़ेगा सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा। ठीक उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ये कोण POA बराबर कोण POB है, क्योंकि ये ठीक एक ही प्रकार से सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण। और यही दो चीज हमको प्रमाण करना था। प्रमाण हो गया जब अंत में लिखेंगे प्रूफ प्रमाणित। तो ये छोटा सा प्रमेय है और परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। समझ में ना आए तो मुझे पर्सनली संपर्क कर सकते हो।